नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, आईटी सेक्टर की यह एक दिग्गज कंपनी है तथा जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो के साथ पिछले 5 से 6 वर्षों में यह कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात की जाए तो एलटीआई के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिर के 3859 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि लंबी अवधि में मुख्यतः रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 2016 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो पिछले 5 से 6 वर्षों में जिस प्रकार की तेज़ी के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है, कहीं न कहीं आने वाले समय में भी इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी, बशर्ते लंबी अवधि के लिए यदि इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए। फ्रेंड्स यदि पिछले 5 से 6 वर्षों में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 452% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो हम लोग देखते हैं तो 396% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तथा पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो लगातार गिरावट के बावजूद आप लोग देख सकते हैं 8.27% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोगों को अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स इस गिरावट में क्या लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः बात की जाए पिछले 4 से 5 दिनों की तो आप लोग देख सकते हैं 4 से 4.5% के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक टूट चुका है। यदि फ्रेंड्स मुख्यतः गिरावट की बात की जाए तो क्वार्टर बेसिस पे यह पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। तो यह भी फ्रेंड्स मुख्य वजह है इस समय पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार गिरावट की। तो आगे फ्रेंड्स टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स पे हम लोग नज़र डालते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस गिरावट में भी क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और क्या प्लस पॉइंट है, आगे चल के किस रेशियो के साथ ये कंपनियाँ ग्रो हो सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र एलटीआई के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः कंपनी की बात की जाए तो लार्सन टुब्रो एंड इन्फोटेक लिमिटेड एलटीआई के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के कारोबार की बात की जाए तो यह विभिन्न प्रकार के आईटी सर्विसेज तथा एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यह कंपनी कार्य करती है तथा मेंटेनेंस हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया, इंटरप्राइजेज सॉल्यूशंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, टेस्टिंग हो गया, डिजिटल सॉल्यूशंस हो गया और विभिन्न सारे प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस को यह कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड जिस सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करती है पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा जिस प्रकार की तेज़ी हम लोगों को पिछले 5 से 6 वर्षों में इस कंपनी में देखने को मिली है, आगे फ्रेंड्स ये कंपनियाँ इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो फ्रेंड इस प्रकार की कंपनियों में लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग इस गिरावट में जो है खरीदारी कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स बात की जाए एलटीआई की टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 67,937 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक लार्ज कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए तो 3875 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 7595 का हाई लगाने के बाद 3733 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो इस समय फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि फ्रेंड्स इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 29.6 का जो कि काफ़ी ज़्यादा गिर के काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 503 का तथा डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.17% के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 35.7% जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग फेस वैल्यू पर नज़र डालते हैं तो 1% का निकल के आ रहा है तथा इस गिरावट में फ्रेंड्स एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट की मुख्य वजह की बात की जाए
तो आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर हम लोगों को कहीं न कहीं नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट की मुख्य वजह रही है। कंपनियों के रिजल्ट में स्वाभाविक है हम लोगों को किसी भी क्वार्टर में प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन ईयरली बेसिस का रिजल्ट काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। तो आगे चल के फ्रेंड्स क्वार्टरली रिजल्ट में भी हम लोगों को शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बशर्ते 1-2 क्वार्टर मार्केट प्रेशर की वजह से इन कंपनियों में हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबी अवधि के लिए यदि आप लोग फ्रेंड्स इन कंपनियों में यदि खरीदारी करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूम के साथ ये कंपनियां ग्रो होती आ रही हैं। आगे फ्रेंड्स यदि आप लोग इन कंपनियों में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 74.03% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग तथा एफआईआईस की बात की जाए तो 8.42%। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात की जाए तो 8.10% के आसपास तथा गवर्नमेंट की बात की जाए तो 0.04%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो 9.41% के आसपास। यदि फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर से हम लोग तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात की जाए तो एफआईआई लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले लंबे समय से बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात की जाए तो डीआईआईस ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की है। गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने भी पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की है। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने लगातार फ्रेंड्स लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं आगे फ्रेंड्स किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 3883 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 39 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इस समय फ्रेंड्स क्वार्टर बेसिस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के नेट प्रॉफिट में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी तथा कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्टेशन पे यह कंपनी खरी नहीं उतर पाई है। तो इसके वजह से फ्रेंड्स यह पर्टिकुलर स्टॉक पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार टूट रहा है। तो इस समय फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। बाकी फ्रेंड्स ईयरली बेसिस पे इसके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि के लिए भी इस प्रकार के स्टॉक का यदि आप लोग चुनाव करते हैं तो बेशक शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यदि फ्रेंड्स आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 3750 से लेकर 3800 के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, बशर्ते लंबी अवधि के लिए निवेश करें। और फ्रेंड्स एक साथ अपने पैसे को इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश ना करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में मार्केट और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों को और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अपने फंड को बचा के रखिए तथा प्रत्येक गिरावट पे 1-1, 2-2 क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें लंबी अवधि के लिए। आगे फ्रेंड्स इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें वीडियो को तथा दबाएं घंटी के बटन को, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।